एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर डिनर पर गया। वह अपनी सुनहरी चम्मच साथ लेकर आया। सब लोग उस पर हंसे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बनेगा, क्योंकि इस सुनहरी चम्मच में ही जादू छिपा था। उसने यह चम्मच 2000 रुपये में एक सड़क पर बैठी बूढ़ी औरत से खरीदी थी। उस औरत ने उसे बताया था, अगर वह इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर में 3 बार खाना खा ले तो वह उनके बेटे से अपनी किस्मत बदल सकता है। वह आधा विश्वास करते हुए चम्मच खरीद लाया। फिर वह अपने सबसे अमीर सहपाठी के घर चला गया। आज डेविड की पार्टी थी। हालांकि हेनरी को निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए ही वहां पहुंच गया। सब लोग हेनरी को देखकर हैरान रह गए। ये गरीब बच्चों की जगह नहीं है। यह सहपाठी पॉल था। वह अक्सर स्कूल में हेनरी को सताया करता था। उसने एक नोट निकाला और हेनरी को पकड़ा दिया, कहते हुए, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर हेनरी का अपमान कर रहा था। डेविड ने तुरंत पॉल को रोका। उसने कहा, चूंकि हेनरी यहाँ है तो जाने से पहले इसे खाना खाने दो। बटलर ने जल्द ही तरह तरह के स्वादिष्ट खाने परोस दिए। सभी को शुद्ध सोने की चम्मचें दी गईं। जब हेनरी को चम्मच देने की बारी आई तो सबने कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तन इस्तेमाल करने लायक नहीं होते। फिर नौकर को कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल चम्मच ले आए, लेकिन हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि यही मौका था अपनी सुनहरी चम्मच इस्तेमाल करने का। डेविड मुस्कुराया और सबको खाने की इजाजत दे दी। हेनरी ने अपनी सुनहरी चम्मच से जमकर खाना खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगी है। उसी समय वह बूढ़ी औरत अपने क्रिस्टल बॉल से सब देख रही थी। वह बड़बड़ाई, अब असली खेल शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाना खाने के लिए हेनरी जानबूझकर उसके करीब आ गया और उसकी एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट लिखने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने वह रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। पिता बहुत खुश हुए और बोले कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। उस रात हेनरी रिपोर्ट लेकर डेविड के घर आया और कहा कि उसे भूख लगी है, क्या वह उनके घर इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने तुरंत कई व्यंजन तैयार करवाए। हेनरी ने फिर अपनी सुनहरी चम्मच निकाली। जैसे ही वह खाने वाला था, डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर आश्चर्य जताया और डेविड से कहा, गरीब लोगों से दोस्ती करना समय बर्बाद करना है। पिता की डांट सुनकर डेविड कुछ नहीं बोला। उसने हेनरी का सामान पैक करवाया और उसे बाहर भेज दिया। लेकिन हेनरी हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने जा रहा था, वह फिर दौड़कर आया। भूखे भेड़िए की तरह उसने उस खाने को अपनी सुनहरी चम्मच से खा लिया। लेकिन वह पूरा कर पाता उससे पहले डेविड के पिता फिर आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से जाने लगा, लेकिन वह अपनी सुनहरी चम्मच लेना भूल गया। डेविड की मां ने घृणा से चम्मच उठाई और हेनरी को पकड़ा दी। फिर बोली, अब यहां मत आना, क्योंकि डेविड के भिखारी जैसे दोस्त नहीं है। हेनरी चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही हेनरी उनके घर उनके बेटे के रूप में वापस आएगा।